ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर नवा सकंद छठा अध्याय। राजा इक्ष्वाकु का अपने पुत्र पर क्रोध करना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, अम्बरीश के वंश में इक्ष्वाकु नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ। वह एक दिन अपने बड़े बेटे शशात से बोला कि तुम वन में जाकर अहेर मारकर लाओ तो मैं पितरों का श्राद्ध करूं। राजकुमार ने वन में खरगोश मारकर भूख लगने से थोड़ा मांस उसका खा लिया। शेष मांस अपने बाप के पास ले आया। जब राजा श्राद्ध करने के लिए बैठे तब वशिष्ठ ऋषिवर अपने योग बल से जानकर बोले, हे राजन, इसमें से थोड़ा मांस तेरे पुत्र ने खा लिया है, इसलिए यह मांस श्राद्ध करने योग्य नहीं रहा। यह वचन सुनते ही राजा ने शशात को अपने नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में जाज्वल्य ऋषिवर की कुटी पर जाकर हरि भजन करने लगा। कुछ काल बीतने पर राजा इक्ष्वाकु मर गए तो वशिष्ठ ऋषिवर ने शशात को वन से लाकर राजगद्दी पर बैठा दिया। उसके वंश में पुरंजय नाम राजा बड़ा प्रतापी वह बलवान हुआ। एक बार दैत्यों ने युद्ध में जीत लिया और इंद्र ने जाकर ब्रह्मा से अपने विजय का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, तुम मृत्युलोक से राजा पुरंजय को अपनी सहायता के लिए बुलाओ तो तुम्हारी विजय होगी। यह वचन सुनते ही इंद्र ने राजा पुरंजय के पास जाकर विनय किया कि आपको हमारा सहायक होकर दैत्यों से लड़ना चाहिए। पुरंजय बोला, हे इंद्र, मुझे तुम्हारी सहायता करने में कुछ संदेह नहीं है, पर दैत्यों से लड़ते समय मुझे इतना बल उत्पन्न होगा कि यह हाथी व घोड़ा मेरा बोझ उठा नहीं सकेंगे। इसलिए तुम बैल रूप होकर मुझे अपनी पीठ पर उठाओ, तब मैं दैत्यों से लड़ूंगा। जब इंद्र ने अपने स्वार्थ के लिए बैल रूप धरा तब राजा ने उस पर चढ़कर दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। जब राजा की सहायता से इंद्र ने अपना राज्य पाया तब पुरंजय फिर मृत्युलोक में आकर अपना राज्य करने लगा। उसके वंश में सावस्त नाम का राजा महाप्रतापी हुआ। उसने सावस्तीपुरी बसाई। उसका पोता राजा कुबलयाशु ऐसा बलवान उत्पन्न हुआ जिसने उतंग ऋषिवर की सहायता करके धुंध नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के मुख से ऐसी ज्वाला निकली कि उससे 21,000 पुत्र राजा कुबलयाशु के भस्म हो गए। दृढ़ास आदि 3 बेटे उसके बचे। दृढ़ास का पुत्र निकुंभ हुआ। उसके वंश में युवनाशु नाम का राजा ऐसा प्रतापी व बलवान हुआ जिसके अधीन 7 द्वीपों के राजा रहते थे, पर वह संतान न होने से सदा उदास रहता था। एक दिन राजा ने ऋषिवरों से विनय किया कि महाराज, आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे मेरे पुत्र हो। ऋषिवरों ने पुत्र होने के लिए राजा से यज्ञ कराकर पानी का एक कलशा मंत्र पढ़कर यज्ञशाला में इस इच्छा से रखा कि प्रातःकाल रानी को यह जल पिलावेंगे तो उसके पुत्र होगा। रात को राजा व ऋषिवर लोग उसी यज्ञशाला में सोए और परमेश्वर की इच्छा से राजा को तृषा लगी। राजा को प्यास लगी तो उसने धोखे से वह जल पी लिया। प्रातःकाल ऋषिवर लोग यह वरदान जानकर बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य और नारायण जी की इच्छा में किसी का वश नहीं है, तेरे पेट में एक बालक उत्पन्न होगा। राजा यह वचन सुनकर पहले उदास हुआ, फिर परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर संतोष किया। जब राजा का पेट गर्भवती स्त्री के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा और 10 महीने बीते तब ऋषिवरों ने राजा की दाहिनी कोख चीरकर पेट से लड़का निकाल लिया और घाव सीकर हर इच्छा से राजा को चंगा कर दिया। जब उस बालक ने रोकर दूध मांगा तब इंद्र ने अमृत भरा हुआ अपना अंगूठा उसके मुख में डालकर चुसाया। इंद्र ने अंगूठा डालते समय ही उसे मानधाता पुकार कर कहा था कि इसका पालन मैं करूंगा, इसलिए ऋषिवरों ने उसका नाम मानधाता रखा। वह 7 द्वीपों का ऐसा प्रतापी व बलवान राजा हुआ कि जिससे रावण आदि सब दैत्य व राक्षस डरते थे। उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों को बहुत दान में दक्षिणा दी। उस कारण उसका तेज व बल अधिक हुआ। मानधाता के मुचकुंदादिक 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई। उसने अपनी 50 पुत्री सोभरी ऋषिवर को ब्याह दी। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, मानधाता ने 50 कन्या एक ऋषिवर को क्यों ब्याह दिया था? शुकदेव जी बोले, राजन, सोभरी ऋषिवर यमुना के किनारे जल में बैठे तप करते थे। 60,000 वर्ष तप करने के उपरांत एक दिन ऋषिवर ने मछली को अपने बच्चों के साथ यमुना जल में क्रीड़ा करते देखा। तब वृद्ध होने पर भी उन्होंने मन में यह विचारा कि गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा होता है। जब ऋषिवर को गृहस्थी करने की इच्छा हुई तब उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर कहा कि हमको अपनी एक कन्या दो। राजा ने शाप के भय से यह उत्तर दिया कि महाराज, मेरे 50 पुत्री हैं, आप राजमंदिर में जावें, जो कन्या आपको अंगीकार करे उसका ब्याह आपसे कर दूं। यह वचन सुनकर सोभरी ऋषिवर ने विचारा कि मुझ वृद्ध मनुष्य को कोई राजकन्या क्यों अंगीकार करेगी।
तरुण स्त्री वृद्ध मनुष्य को नहीं चाहती। ऐसा विचार कर ऋषिवर ने तपोबल से अपना स्वरूप अति सुंदर व तरुण बना लिया, जिसे देखकर अप्सराएं भी मोहित हो जावें। जब वे अश्विनी कुमार के समान अपना रूप बनाकर राज मंदिर में गए तो उनकी सुंदरता देखते ही 50 राजकन्याएं लाज छोड़कर उन पर मोहित हो गई। तब राजा मानधाता ने विधिपूर्वक 50 कन्या ऋषिवर को ब्याह दी और ऋषिवर महाराज सबको अपने स्थान पर लाए। उन्होंने अपने योग बल से 50 रत्न जटित विमान, बाग व ताड़का आदि सब वस्तुएं बना दी और 50 रूप धरकर एक एक स्त्री से विलग विलग विमानों में भोग विलास करते थे। वे विमान ऋषिवर की इच्छा अनुसार उड़कर इंद्रलोक आदि में चले जाते थे। इन विमानों की शोभा देखकर देवता, देव कन्या और मानधाता आदि ईर्ष्या से युक्त इनकी बढ़ाई करते थे। इसी तरह सुख व विलास करते हुए 50,000 पुत्र हुए और उनका इतना वंश बढ़ा कि जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत दिन संसारी सुख भोग करके एक दिन मन में विचारा कि इतने दिन हमने सुख भोगा, जिस पर भी मन नहीं भरा। मैंने ज्ञान से हरि भजन में स्मरण छोड़ दिया और संसारी माया में फंसकर नष्ट हुआ। कदाचित इसी तरह माया जाल में फंसा हुआ मर गया तो मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, इसलिए फिर परमेश्वर का तप का भजन करना चाहिए। ऐसा विचार कर सोबरी ऋषिवर ने अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया और 50 स्त्रियों समेत वन में जाकर तप करने लगे। फिर योगाभ्यास के साथ अपना तन त्याग दिया और 50 स्त्रियां उनके संग सती होकर पति समेत सत्यलोक को चली गई। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव।